मन को जो गुरु ने वचन कहे हमेशा उसमें लगाए रखना चाहिए। चर्चा दो के बीच की नहीं होती, चर्चा किसी दो या उससे ज़्यादा के बीच में बैठने करने की नहीं होती। हम एकांत में भी जब जाते हैं तो अपने विचारों को गुरु के विचारों में जोड़ के या गुरु से सुने हुए जो वचन हैं उन वचनों को बार बार याद करके मन में और उनका जो सार है उसको निकाल के उसका लाभ को हासिल करना चाहिए। उससे एक तो हमारे विचार किसी दूसरे ख्यालात से नहीं जुड़ेंगे, किन्हीं दूसरी बातों में नहीं फंसेंगे, और दूसरी बात ये होगी कि जो गुरु ने बताए वचन हमें सुनाए हैं उनका जो सार निकला है वो हमारे जीवन को एक दिशा देगा और उसके अनुसार चलने से आगे अच्छा ही अच्छा होता चले जाएगा। वही विचार हमें संवार देंगे अंदर से। बाहर से तो शरीर की सेवा संवारेगी, अंदर से जो गुरु के विचार हमें वो संवार देंगे। रही धन की बात, धन सबके पास नहीं होता, लेकिन धन पैसे को ही धन ना मानना। अच्छे कर्म करके जो भी आप संचय करते हो वो सबसे बड़ा धन आपके पास है। नाम की कमाई करके जो आप इकट्ठा करते हो सबसे बड़ा धन है। नाम के तुल्य कोई भी धन नहीं है। और वो नाम रूपी धन जिसका पास है, जिसके पास वो पूंजी है, वही पूंजी तो हम लेके आए हैं, उसी से वाणिज्य व्यापार करते हैं। ये जीवन एक हमारे पास व्यापार ही तो है, और उस व्यापार को करने के लिए हमारे पास जो पूंजी थी वो संसार रूपी पूंजी है, और उसी पूंजी को बढ़ाने के लिए हमने वो गुरु के व्यापार में लगा दी है, नाम के साथ जोड़ दी है। जब राम नाम के हम व्यापारी बन जाते हैं फिर कमी किस चीज़ की रहती है। इसलिए अपने मन को हमेशा जब इन तीन बातों का ख्याल करके और गुरु के वचन में जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जब जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबसे आगे बैठ के ही हमें लाभ मिलेगा। उसमें भी हमारी चतुराई झलकती है। नहीं, उसमें भी इंसान का त्याग होना चाहिए कि कोई नहीं, आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठता हूँ। एक कि तुम देखोगे आते सबसे बाद में, वो बैठना सबसे आगे चाहते हो। अरे सत्संग तो वहां तक भी सुनेगा, दूर तक भी सुनेगा। एक दूसरे के लिए अगर हम में ये त्याग नहीं है, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम तो अगर कोई बैठ जाता है तो बल्कि उससे झगड़ा करते हैं, या नहीं तो बाहर जाके कर लेंगे कि तूने मुझे ही क्यों कहा। ये सत्संगियों की भावना नहीं है। ये चीजें जो बताई गई, आदमी तप कब कर सकता है? जब वो तप के रास्ते पर चलेगा। तप है क्या? इंद्रियों को साधना है। इंद्रियां कब सधेंगी? जब इंद्रियां जिस रास्ते पे जाती हैं उस रास्ते से मोड़ के गुरु के बताए रास्ते पर लगा दोगे। अपने मन के कहे से तो हम जो काम करेंगे ना, तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमें नुकसान उठाने की जरूरत है। हम अपने सिर्फ स्वार्थ की ही बात सोचते हैं, लेकिन गुरु ने जो हमारे लिए वचन दिए हैं, जो हमें बातें बताई हैं या जो उपदेश करते हैं, उनमें गुरु का हित नहीं होता। वो सर्वदा ऐसी बात कहते हैं जो सर्वजन हित की होती है, सबकी भलाई की बात होती है। अगर आदमी एक की बात करता है तो उस बात में उसका स्वार्थ विद्यमान होता है, लेकिन जो बात सबके भले की कही जाती है वो सबका कल्याण करती है, क्योंकि उसमें किसी एक आदमी का हित नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उसको उपदेश ना समझो, उसको ज्ञान की बात ना समझो, और ना ही उसमें हमें किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। तो ये जब सत्संग में जाते हो ये ना सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, जब तक हम सेवा करनी नहीं सीखते हैं, प्रेम हमारे अंदर नहीं है, दूसरे का आदर भाव नहीं करते, तो हमें भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। संसार का नियम है कि जैसा तुम दूसरे को दोगे वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जो मूर्ख आदमी होते हैं उनको तो समझाने के भी कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ख को समझाओ तेरे ज्ञान गांठ का जा। मूर्ख को क्या समझाना है? उसको तो उससे अच्छा तो चुप हो जाए तो अच्छा है। मूर्खों का काम नहीं है। और राधा स्वामी मत संत मत कहो, ये तो समझदार लोगों के लिए है। जो इसको समझ जाता है, करनी कम करनी पड़ती है, लेकिन समझ इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को लेनी पड़ती है। जिसको समझ आ जाती है उसकी सब प्रकार की परेशानियां मिट जाती हैं, क्योंकि जब तक इंसान समझता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या? वो समझने का मतलब है उसके गुण को और दोष को जान लेना, पहचान लेना। जिस चीज़ को हमने समझ लिया, उसका पता लग गया कि इसमें ये गुण है, तो हम समझे।
अगर ये हमें नहीं पता लगा इसका गुण क्या है, दोष क्या है, तो उस चीज़ को अपनाने से फ़ायदा क्या है। हम उसी चीज़ को अपनाते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। और इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो यहाँ से देखने में, नाम लेने में, संतों की संगति के करने में, महापुरुषों के सत्संगों में जाने से आदमी की अगत और जगत दोनों बन जाते हैं। जगत कैसे बनता है कि बुराई उसकी सारी छूट जाती हैं। इसीलिए कहीं ने कबीर साहब कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेंटियार ता दिन लेखे जान। जिस दिन सतगुरु मिलता है वो दिन लेखे में गिनो। लेखे में गिनने का मतलब कि उसके बाद जो कर्म किए जाते हैं उसके फायदे को मानो। पीछे के जो कर्म किए गए वो अज्ञान के बस किए हमने, वो तो गुरु के दिए हुए दिन नहीं थे। उसमें जो हमने कर्म किए वो अज्ञान के बस कर्म किए। चाहे हमने कैसे भी कर्म किए, बुरी आदतें थी, किसी भी प्रकार की बुरी आदतें थी जो भी हमने की, गुरु से मिलने से पहले की, वो अज्ञान में की, जानबूझ के की, जैसे भी की, वो हमारा कर्म था। लेकिन वो उस लेखे में नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? कि मनुष्य का चोला हमें इसलिए मिला है कि हम मालिक की भक्ति करके अपनी रूह को पाक साफ और पवित्र बना के इस काल जाल से निकाल के सतगुरु के चरणों में लेके जाएं। लेकिन जब तक ये इस संसारी झमेले से जो इतने प्रकार के बंधन दुनिया में पड़े हुए हैं, उन बंधनों से जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तो उस मंजिल को कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि बंधनों में जकड़े हुए तो हम हिल ही नहीं सकते यहाँ से। क्यों? करम बाजीगर सा दो रोप्या जो फंदा, कूद गया सोए साहिब का बंदा। करम बाजीगर कहो, काल बाजीगर कहो, वो कैसा बाजीगर है? जिस प्रकार से बाजीगर खेल दिखाता है, डुगडुगी बजाता है, हम डुगडुगू की तरफ ख्याल करते हैं, वो अपना काम कर जाता है। जो तुम्हें खेल दिखाता है उसमें तुम, कोई कहता है नज़रबंदी, कोई उसको जादू कहता है, कोई उसको हाथ की सफाई कहता है, कोई हेरा फेरी कहता है। इसी प्रकार से वो काल बाजीगर है। और वो काल बाजीगर क्या डुगडुगी बजाता है, माया का खेल दिखाता है, जीव अंधा हो जाता है, उसको देख के भ्रम में पड़ जाता है और वो अपना काम कर जाता है, इसको जीव को नहीं निकलने देता। तो हमारे लेखे में कौन से दिन गिने जाते हैं? जिस दिन सतगुरु मिलता है। सतगुरु मिलने से पहले किए गए जो कर्म हैं उनका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कर्म हमने अज्ञान के बस किए, और अज्ञान के बस किए हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। काम तो जो सोच समझ के किया जाता है, जिसका गुण दोष जानने के बाद में हम जिसको अच्छा परिणाम सोचते हैं वो करते हैं, वही लेखे में गिना जाता है। तो इंसान का मुख्य करके काम था कि सतगुरु की भक्ति करके इसको, जो जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म थे, ये जीव अपने साथ जो लेके आया था, उस कर्म को काट के और आगे के लिए प्रबंध करना कि दुनिया में फिर कभी नहीं आना, वो दिन लेखे में आता। इसलिए कबीर साहब ने कही कि जो दिन सतगुरु भेटियार सो दिन लेके जान, जन्म अमोलक खो दियार बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान के हमारा जन्म जो जितना भी था वो हमने अज्ञान के बस खो दिया। जब भी मैं तो जब एकांत में जाता हूँ, जब सोचता हूँ ये बात, जो मैं सोचता हूँ वही बात आपको बताता हूँ, अलग मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं सोचता भी क्या हूँ, मैं वही बात सोचता हूँ जो गुरु ने ज्ञान दिया है। मैं इन बातों से कभी आगे निकलता ही नहीं हूँ। क्यों? जब भी सोचता हूँ कि गुरु ने जितना एहसान किया है, अगर कितने भी जन्म लिए जाएं तो भी उनका एहसान नहीं उतारा जा सकता। गुरु ने ऐसे ऐसे जो हमारे बंधन पड़े हुए थे, इतनी बुरी आदतें जो हमारे थी, इतने खोटे मंदे कर्म हमने जो किए थे, वो सहज में तो नहीं छूटने वाले। या हम अगर उनको छोड़ देते तभी छोड़ देते, तो उससे पहले का जो जीवन था, उससे पहले जो कर्म किए गए वो हमारे अपने कर्म थे। अपना जो कर्म था वो अच्छा नहीं था। उसका तुलना कब हुई? जब गुरु से हमने नाम लिया, और जब दोनों प्रकार के कर्मों को तुलनात्मक ढंग से देखा गया कि एक तो वो हमने कर्म किए थे, और एक आज का समय है कि गुरु का नाम लेने के बाद में सारे सुख हैं। शारीरिक सुख है, बुराइयां छूट गई। मानसिक सुख है, किसी का बुरा सोचते नहीं, जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। जो भी चिंतन करते हैं नाम का करते हैं, गुरु के वचन का करते हैं। अंतर की सफाई हो गई, और जितना भी हमारा
समय लगता है वो नाम में, सुमरण में, भजन में जाता है, या परोपकार में लगता है, दूसरे की भलाई में, दूसरे के कल्याण में। अगर कोई कड़वा वचन जैसा भी कहा भी जाता है तो वो किसी के नुकसान के लिए नहीं बल्कि उसके सुधार के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि इस जीव को चाहिए कि अपनी बुराइयों को त्याग दे। जब तक इसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं, जब तक इसमें मैं और मेरी का सोच है, जब तक ये अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने सुख को, सुविधा को चाहता है, अपना सुख सुविधा छोड़ के दूसरे को जब ये सुख देगा, दूसरे की भावनाओं की कदर करेगा, उसकी सेवा करेगा, मैं कहता हूं कि आपको इतनी आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से जो अंदर में खुशी और शांति मिलेगी वो अपने सुख में कभी नहीं मिल सकती। अपना जो सुख होगा वो सुख थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन अगर तुमने किसी का भला किया है, किसी की सहायता की है और किसी को थोड़ा सा भी आपने सुख पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी मदद करके, चाहे वो आपने तन से की, उसकी मन से की या धन से की, तो उसके मन से निकले हुए अच्छे जो वचन होंगे वो हमें निहाल कर देंगे। हमारे लिए हमेशा वो वचन एक अच्छी भावना लेके खड़े होंगे और हमें और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो एक बार हमने अगर अच्छा करने की आदत डाल ली तो हमेशा ही चाहेंगे हम अच्छा करें। जिस प्रकार से एक पापी आदमी जब पाप करना, अपराध करना शुरू कर देता है तो वो अपराध को कभी अपराध मानता ही नहीं, उसको बोध नहीं रहता मैं अपराध करता हूँ, पाप करता हूँ, या इसका परिणाम क्या रहेगा। इसलिए सत्संगियों में ये बात कही जाती है कि सबसे पहले वो बुराइयों को त्याग दे। जब बुराइयों को आप त्याग देते हो तो फिर अच्छाई रह जाती है, अच्छाई को अपनाने की जरूरत नहीं होती। बुराइयों को निकालोगे, अच्छाई अपने आप अंदर में आती चली जाएंगी। अगर तुमने लालच को त्याग दिया है, अगर तुमने स्वार्थ को त्याग दिया है, बुरी भावनाओं को निकाल दिया है, अच्छी भावना आपके अंदर अपने आप आ गई, परोपकार की भावना अपने आप आती चली जाएगी, दूसरे का भला करोगे। इंसान तो जब अपने स्वार्थ और अपने लालच में आता है, जब दूसरे का नुकसान करता है। जब हम किसी का नुकसान नहीं करते तो हमारे अंदर त्याग है और दूसरे की सहायता करने की जो भावना है वो हमें नाम की तरफ बढ़ाती है। फिर हमारी लालसा होती है कि हम उस मालिक के नाम को सुमर के और भी उसकी कमाई करके अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि हमें फिर संसार में दोबारा से ना आना पड़े। और जब वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है तो सारी बुराइयां अपने आप निकलती चली जाती हैं। कोई अगर बुरा भी कहता है तो उसको भी हम बुरा नहीं मानते, कोई अच्छा भी कहता है तो उसका हम अभिमान नहीं करते, क्योंकि सुख के समय आदमी कभी भी गाफिल ना हो, अहंकार ना करो किसी भी चीज़ का, क्योंकि सुख और दुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं। ज़्यादा सुख इंसान को मिल जाए तो उस आदमी को सोच लेना चाहिए कि अगर इतने सुख मिले हैं तो इसके पीछे पीछे दुख भी जरूर आएगा और उस दुख को भी अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर दुख भी ज़्यादा से ज़्यादा आ चुके हैं उसको ये चीज़ लेके घबराना भी नहीं चाहिए और अपने रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए कि उसके लिए भी अच्छा टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। जब किसी चीज़ की हद ख़त्म हो जाती है तो अच्छा वक्त आता भी है। तो लेकिन हमारे लिए सत्संगियों के लिए क्या है कि हम सुख के समय कभी गाफिल ना हों और दुख के समय कभी घबराएं नहीं। एक जैसा जब बर्ताव करते हैं, एक जैसे जब रहते हैं, दोनों चीज़ों को ये मानते हैं कि ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं ये चीज़। वैसे तो कहने के लिए शास्त्रों में जो बात कही कि जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश ये हमारे हाथ में ही नहीं है, हाथ में नहीं है, ये दुनियादारी की चीज़ है, उनमें तो हमें दिखाई देता है। एक आदमी किसी का भला करता है, उसकी लोग बड़ाई करते हैं, उसका गुणगान गाया जाता है तो कहते हैं इसको यश मिला इस चीज़ का, लेकिन अपयश उसको मिलता है जो बुराई करता है। फिर ये तो बहाना नहीं बना सकते कि हमारे बस में नहीं है, बस में है। कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है जीव को, ये आलस में पड़ के, लालच में पड़ के, स्वार्थ में पड़ के, ये इंद्रिय भोग में और सुख सुविधा के लिए कह देता है, उस नाम को याद नहीं करता। कहता है कि हमारा काम थोड़ा है ये। लोग हंसते हैं इस चीज़ के लिए जिनको थोड़ा सुख है, कहेंगे क्या सत्संग, क्या नाम, क्या होता है ये। उनको नहीं पता इस चीज़ का क्या आनंद है, क्या महत्व। अरे नाम है, गुरु है, सत्संग है,
ये नेक चलनी करवाता है, अच्छे रास्ते पे चलाता है। ये नहीं कहता कि किसी को कि वो घर को त्याग दे या अपने काम करने को छोड़ दे या घर परिवार के जितने नाते संबंध हैं उनको तोड़ दे। नहीं, इस दुनिया में रहते हुए ही संत मत ऐसी चीज है। स्वामी जी महाराज ने इस युग में इतनी साधारण करके संसारी जीवों के लिए, गृहस्थियों के लिए ये नाम प्रकट इसीलिए किया कि वो गृहस्थ में रहते हुए किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कैसी भी हालत में हो, चाहे आप घर में हो, घर में बैठे बैठे, इसीलिए कही ना घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे ही फकीरी जीवन जी सकते हो। फकीरी जीवन तो मन से होगा, अपने कर्म से होगा। कर्म पवित्र करते चलो, मन में बुरी भावना ना लाओ, किसी की बुराई ना करो, अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चाई का दामन पकड़ो। और ये पाप कर्म जो आज दुनिया में है, भ्रूण हत्या जैसा पाप कर्म करके हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी इस पाप को नहीं करना चाहेगा।